हाय दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं Node.js का अपना फुल कोर्स। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप Node.js को अच्छे से समझेंगे, Express.js को समझेंगे और MongoDB को समझेंगे। इसमें आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बिगिनर से लेके एडवांस तक सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो Node.js हो, Express.js हो या फिर MongoDB हो। और MongoDB के साथ साथ एक दो डेटाबेस और भी हम यूज करेंगे इस सीरीज में। ये एक जॉब ओरिएंटेड सीरीज होने वाली है जिसमें हम मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाएंगे और मैं आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ Node.js। देखिए, Node.js इज ए जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब है? Node.js ना कोई लाइब्रेरी है, ना कोई फ्रेमवर्क है, ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। इसका मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां हम जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं विदाउट ब्राउजर, उसको बोलते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट। जैसा आप सभी को पता है कि जावास्क्रिप्ट को रन होने के लिए ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ब्राउजर में होता है जावास्क्रिप्ट इंजन। बात करें गूगल क्रोम की, तो गूगल क्रोम में V8 जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जो बिल्ट इन होता है। इसलिए Node.js ने भी V8 इंजन का यूज करके अपना एक स्टैंड अलोन एनवायरनमेंट बना दिया है, जहां पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड को भी रन कर सकते हैं। इसीलिए इसको मैं रन टाइम एनवायरनमेंट बोल रहा हूँ। और ये वेब पेज के लिए ही नहीं, बल्कि सारे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में आप यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इन चार लाइन को एज ए नॉर्मल इंट्रोडक्शन समझो, या इन चार लाइन को मिला के आप एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं Node.js। एक नॉर्मल एग्जांपल और समझाता हूं जिसमें आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहले की बात करूं तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ यूज होता था फॉर्म वैलिडेशन के लिए और एनिमेशन के लिए ब्राउजर में। एनिमेशन मतलब इवेंट्स की बात कर रहा हूं। इन सब के लिए सिर्फ ब्राउजर में ही हम जावास्क्रिप्ट का यूज किया करते थे। जब से हमारा ये Node.js आया है, तो Node.js के साथ जावास्क्रिप्ट ने अपनी एपीआई भी बना सकते हैं आप। डेटाबेस के साथ आप डेटा भी हैंडल कर सकते हैं। रियल टाइम चैट जैसी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, वो भी Node.js का यूज करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूं कि हमारी जो Node.js है वो फुल स्टैक फ्लो चार्ट में कहाँ होती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब जैसे कि आपने सीखा होगा मेरे से, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, या फिर जो भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, या जो भी फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, या फिर प्योर जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो एक जावास्क्रिप्ट भी फ्रंट एंड में यूज हो सकती है। तो एक होता है फ्रंट एंड, वो किसी भी काम करने के लिए एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। HTTP रिक्वेस्ट बैक एंड पे डायरेक्ट सबमिट होती है। फॉर एग्जांपल, आप google.com खोलना चाहते हैं तो www.google.com आप लिखेंगे, ये रिक्वेस्ट जो है बैक एंड पे जाएगी। बैकएंड उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके डेटाबेस पे भेज देगा। डेटाबेस उस रिक्वेस्ट को चेक करेगा। बेस्ड ऑन दैट रिक्वेस्ट डेटाबेस हमारे जितनी भी इसको एपीआई की जरूरत पड़ेगी, जितनी भी उसको फाइल्स की जरूरत पड़ेगी, डेटाबेस बैकएंड को प्रोवाइड करा देगा। और बैकएंड उस फाइल को फ्रंट एंड को एज ए यूआई रिप्रेजेंट कर देता है। तो जो बैकएंड के अंदर जो भी ये काम कर रहा है, रिक्वेस्ट को डेटाबेस से साथ कनेक्ट करना, या डेटाबेस से रिक्वेस्ट बैकएंड पे लेना, या फिर बैकएंड से कोई भी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड पे भेजना, ये सारे काम जो होते हैं वो होते हैं Node.js के थ्रू। तो इसलिए Node.js हमारा इधर लाई करता है। अब आते हैं वाई यूज Node.js, कि Node.js को हमें यूज क्यों करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जावास्क्रिप्ट जो है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज हो सकता है। फ्रंट एंड में जैसे कि आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, रिएक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। बैक एंड में आप Node.js के साथ जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। इसलिए ये सिंगल लैंग्वेज दोनों जगह यूज हो सकती है। इसलिए Node.js मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है इस समय। इसकी हाई परफॉर्मेंस होती है, इसका मतलब है ये V8 इंजन यूज करता है। इसलिए कंपाइल जो होता है जावास्क्रिप्ट कोड को, ये मशीन कोड में कन्वर्ट करके फिर कंपाइल करता है, जिससे आपकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो जाती है। ये नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट रखता है। चलो, इसको समझाने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ कि हमें Node.js ही क्यों यूज करनी है, जब अदर बैकएंड लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क अवेलेबल है, लाइक पाइथन है, जेंगो है, जावा है, नॉर्मल जावा है, उनको यूज क्यों ना करें, Node.js को ही हम क्यों यूज करते हैं। देखो, Node.js की एक बेस्ट क्वालिटी है, ये नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट रखता है अपने पास। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट ये एक साथ हैंडल कर सकता है, जो कि अदर फ्रेमवर्क लाइक पाइथन या जावा बाय डिफॉल्ट जो होता है ब्लॉकिंग होती है उनके अंदर, कि पहले एक टास्क कंप्लीट होगा, उसके बाद ही अदर टास्क चलेगा, फिर अदर टास्क कंप्लीट होगा, उसके बाद भी नेक्स्ट टास्क चलेगा। इसलिए Node.js मोस्ट पॉपुलर है, क्योंकि इसमें नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट है। नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कंप्लीट होने का वेट नहीं करता, दूसरा काम वो पैरेलली स्टार्ट कर देता है। उसी को बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट। इससे Node.js फास्टर बनती है।
हाई स्केलेबल होता है। हाई स्केलेबल मतलब थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शन आप बना सकते हैं, ये कभी हैंग नहीं होगा, कोई इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। इसकी एक ह्यूज इकोसिस्टम है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका एक ह्यूज इकोसिस्टम है। एनपीएम पैकेज जो है इसमें 1 मिलियन प्लस फ्री पैकेजेस अवेलेबल हैं इंटरनेट पे एनपीएम के, इसलिए आप कोई भी पैकेज यूज कर सकते हो, वो भी फ्रीली। अब बात करें कि Node.js वर्क कैसे करता है। Node.js वर्क करता है बेस्ड ऑन V8 इंजन। ये V8 इंजन वो इंजन है जो क्रोम यूज करता है। Node.js भी इसी V8 इंजन को यूज करता है अपना जावास्क्रिप्ट कोड को कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। मशीन लैंग्वेज में कोड जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाता है। ये सिंगल थ्रेडेड है, बट इवेंट लूप से ये मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। अब बात आ रही है इवेंट लूप की, तो इवेंट लूप जो है ना Node.js का हार्ट है। ये इस तरह समझ लो, इवेंट लूप ही डिसाइड करता है कौन सा टास्क कब एग्जीक्यूट होना है। इवेंट लूप को आने वाली वीडियो में हम डिटेल्स में भी जानेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट है। इसका मतलब ये वेट नहीं करता एक टास्क कंप्लीट होने का, दूसरा टास्क स्टार्ट कर देता है। बाकी बात करते हैं V8 इंजन की। V8 इंजन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। V8 इंजन जो है डेवलप करा था गूगल ने क्रोम के लिए। V8 इंजन C++ में रिटर्न है, मतलब V8 इंजन बनाने में C++ का यूज हुआ है। डायरेक्टली ये कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट के कोड को मशीन कोड में, जिससे क्या होता है कोड फास्टली रन हो जाता है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस होती है। नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट की बात करें तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जैसे कि फाइल रीड करना, नेटवर्क कॉल करना, एसिंक्रोनस कॉल करना, ये सब इजीली से हैंडल हो जाते हैं, कोई ब्लॉक नहीं होता। ब्लॉक होते तो पहले एक वेट करना पड़ता, फिर दूसरा वेट करना पड़ता, इस तरीके चलता। नॉन ब्लॉकिंग में ये सारी चीजें आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तो था इंट्रोडक्शन सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे इस Node.js को आप इंस्टॉल कर पाओगे, और पूरे सेटअप को डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी आपको 3 इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जो मेरे को पास्ट एक्सपीरियंस से और पास्ट यूजर्स के कमेंट के थ्रू मुझे पता चला है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है किसी कोडिंग को सीखने के लिए। पहला इशू आता है आपको कि आप कोई भी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, तो उसका सर कोड कहाँ से मिलेगा, और जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे उस प्रोजेक्ट का कोड कहाँ से मिलेगा। ये दोनों चीज आपको मेरे गिटहब पेजेस से मिल जाएगा। गिटहब पेजेस का URL मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गिटहब पे जाके पहले मुझे फॉलो कर लें, उसके बाद सारा कोड डे बाय डे मैं वहां पे अपलोड कर दिया करूंगा। दूसरा पॉइंट जो आपके मन में आता है कि सर इंटरव्यू नोट्स हो गए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज हो गई, या फिर अपकमिंग वीडियो के अलर्ट हमें कैसे पता चलेंगे। देखो, वीडियो के अलर्ट के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अलर्ट बटन को दबा सकते हो। इंटरव्यू नोट्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइज और अपकमिंग वीडियो के लिंक भी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डालता रहता हूँ। व्हाट्सएप चैनल पर जाके मुझे फॉलो कर लें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तीसरा इशू जो आप सभी को आता है, सर हमें कोई इशू आए तो हम क्या करें। देखो, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा हो, कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कैरियर वाइज या फिर कोडिंग वाइज, या कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो, तो आप डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो www.mohitdecodes.com। वहां पे जाके आप कॉन्टैक्ट अस में जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको क्विक फॉलोअप चाहिए, जल्दी से रिप्लाई चाहिए, तो हर वीडियो के कमेंट में आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।